नहीं वो पानी है। यहाँ तो ये सहारनपुर से है, बाकी कश्मीर से है, बाकी और कहाँ से आती है। इतने सालों से इनकी आबादी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ मैं भी, अगर हम किसी को पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हम बंगाल से आए हैं। हम शिमला के बाजार में घूम रहे हैं, संजौली, जहां पर मस्जिद को लेकर पूरा विवाद चल रहा है। और क्योंकि यहां पर हमको बताया गया कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनकी दुकानें हैं, और हम एक और ऐसी दुकान पर पहुंचे हैं जहां पर हमको बताया जा रहा है कि ये देखिए, ये कपड़े की दुकान है। और अंदर हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के दुकानदार कौन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया? हाँ जी। सोनिया, ये किसकी दुकान है? ये दत्ता अंकल की शॉप है। दत्ता अंकल की? एक सेकंड भैया। अच्छा, दत्ता अंकल कहाँ? आ जाओ, वो आए मीडिया वाले। ठीक है, आप उनसे सवाल करिए। अच्छा, तो ये दत्ता अंकल की शॉप है। हाँ जी, दत्ता अंकल की शॉप। दत्ता अंकल यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं पे साथ में उनका केमिस्ट है। केमिस्ट की दुकान? हाँ जी। अच्छा, तो ये देखिए, ये एक दुकान है। हालांकि हमको ये बताया गया था कि ये जो दुकान है वो किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का है, बताया गया था। ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे तो दत्ता, आप यहाँ काम करते हो? मुझे दत्ता अंकल ने रखा है सेलमैन पे ना। दत्ता अंकल ने आपको यहाँ पर रखा? हाँ जी। तो ये देखिए, हालांकि हमको जो जानकारी मिली है, ये जो दुकान है वो भी एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की ही दुकान है। और दुकान होना कोई गलत भी नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे कि बताया जा रहा है कि देखिए कैसे धीरे धीरे यहाँ के व्यापार और बाजार पर इस खास समुदाय के लोगों का जो है वो कब्जा होता जा रहा है, और उसमें उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है। ये देखिए, ये पूरा मार्केट है, और इस मार्केट में बताया जा रहा है कि यहाँ जो लोग रहते हैं उनमें अब संख्या खास तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऊपर आप दिखाइए जरा, ये जो लिखा हुआ है चांद लेडीज टेलर, एक बार जरा कैमरा घुमाइए। ये चांद लेडीज टेलर, ये भी एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की ही दुकान है। लेडीज टेलर की दुकान है। ऊपर आप देख रहे हैं कि ब्यूटिशियन, मेकअप, हेयर स्टाइल, ये सब का यहाँ पर काम होता है। तो इसी तरीके से दरअसल हमारा पर्पस ये है कि आपको दिखा सकें कि सिर्फ बातों में नहीं, हम आपको दिखा सकें कि यहाँ पर कहने के लिए नहीं है, यहाँ पर लोगों की आबादी बढ़ी भी है, बाहर से आए लोगों की आबादी बढ़ी भी है, और उनका कारोबार भी यहाँ पर अब होता जा रहा है। वो लोग यहाँ पर अब अपना काम भी कर रहे हैं। शिमला के संजौली बाजार में हम घूम रहे हैं, और जैसा कि हम लगातार दिखा भी रहे हैं आपको और बता भी रहे हैं कि यहाँ पर कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं और वो अपना काम धाम भी करते हैं। चाचा, मैं एक बार इधर बैठ जाऊं क्या? क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद याकूब जी। मोहम्मद याकूब। मोहम्मद जी, कब से रह रहे हैं आप शिमला में? 92 से। 92 से। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? कश्मीर के। कश्मीर के रहने वाले हैं। हाँ। अभी मुस्लिम समुदाय के लोगों की जनसंख्या क्या यहाँ पर बढ़ी है, और वो लोग क्या आप लोगों से जुड़े हुए हैं? यानी कि जो बहुत पुराने वाले लोग हैं, जो कश्मीर के आए हुए हैं, मुस्लिम यहाँ पर बसे हुए हैं, उन लोगों से जुड़े हुए हैं या बाहर से कहीं से आए हुए हैं? उसका तो कैसे है तो यहीं के हैं, स्टेट के आते रहते हैं। आप लोगों की बातचीत होती होगी, नमाज पढ़ने जाते होंगे या मुलाकात होती होगी, तो पता लगता होगा ना कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं लोग। यहाँ तो ये सहारनपुर से है, बाकी कश्मीर से है, बाकी और कहाँ से आते हैं। जब आप आए थे यहाँ पर 1992 में, तो कितने परिवार यहाँ मुस्लिम समुदाय के कश्मीर से आके बसे हुए थे? यहाँ मुस्लिम परिवार कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ मजदूर लोग है। अच्छा, बस। नहीं तो आप लोग तो मुस्लिम समुदाय से ही है ना? है तो मुस्लिम है, मगर इसमें यानी कि यहाँ के हम मजदूरी करने आते हैं, बाकी कोई गड़बड़ कुछ किसी का नहीं है। गड़बड़ नहीं है? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कश्मीर से जैसे आप आके रहे, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा है, अच्छे से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रह रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो नए नए लोग आए जिनकी जनसंख्या बहुत बढ़ गई यहाँ पर, उनका आना कहाँ से हो रहा है? अब उसका ये तो मजदूर आदमी लोग हैं, मजदूरी कहाँ से आएंगे? वो तो कोई सहारनपुर से, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, ये लोग हैं ज्यादातर, बाकी कश्मीर से हैं। कह रहे हैं कि बाहर से, बांग्लादेश से भी रोहिंग्या भी आ गए हैं।
उसका नहीं हमारे पता कोई। अच्छा, लेकिन आप देखेंगे तो इस तरह से भी मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं वो इस तरीके से भी अपना काम करते हैं। बाजार में उनको कोई एक जगह मिल जाती है, वहां वो बैठते हैं और अपना काम, चाहे वो सिलाई का काम हो, चाहे वो कुछ और काम हो, जो उनको हुनर है उनके हाथ में, वैसा काम वो करते हैं। अमित, ये बताएं कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही है और मुस्लिम आबादी के बढ़ने की वजह क्या है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इन लोगों का यहाँ पर पेशा क्या है, ये लोग क्या करते हैं। आप जी देखिए, मैं मूलतः शिमला संजौली में ही मेरा जन्म हुआ है और अभी तक मतलब मैं यहीं शिमला में ही अपनी पढ़ाई करी है और अब मैं जॉब भी यहीं शिमला में कर रहा हूँ। तो हमने इनको काफी पहले से देखा है। तो जब हमें पहले का याद आता है तो बहुत कम यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और आपको पता है वैसे हिमाचल के लोग बहुत ही शांति प्रिय है, प्रेम सद्भाव से रहने वाले हैं, मेहनती लोग हैं। तो हम में यहाँ पे सारे समस्त लोगों ने कभी भी इनको कभी भी अपोज नहीं किया। आज ये नौबत आ गई है कि सबको धरने पे उतरना पड़ रहा है। वो इसलिए आई है क्योंकि कुछ सालों में इनकी जो तादाद है, इनकी संख्या जो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब आम लोगों को अपनी हर एक कार्य करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये रास्ता है यहाँ पे फ्राइडे को काफी रश हो जाता है, कमेंटिंग होती है, जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। जितने भी हमारे वेंडर्स है ऊपर, जिन्होंने अब इलीगल है लीगल है ये तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जो मेजॉरिटी है उसमें से इलीगल है, तो उनका बिहेव भी ठीक नहीं है। जिस तरह से कोई महिला जाएगी, कोई लड़कियां जाएगी तो उनको कमेंटिंग करेंगे। और इनकी एक और चीज है, कोई भी जो क्रॉस हो रहा होगा उसको वो घूरेंगे, आंखों में आंखें डाल के घूरेंगे, एक तरह की चुनौती देंगे उसे। और कई बार मैंने पूछा भी भाई कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप आंखों में क्यों घूरते हैं, आप जो काम है तो उसके बाद फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, अब एक चीज बताएं कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी, चाहे शिमला की बात करें, संजौली की बात करें, कब से बढ़नी शुरू हुई है, कैसे बढ़नी शुरू हुई है? सर देखिए, ये धीरे धीरे मतलब जहां से हमें याद आ रहा है, जैसे याद आ रहा है तो ये बढ़ ही रहे हैं। पर अभी कुछ पिछले 3 इतने सालों से इनकी आबादी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ मैं भी, अगर हम किसी को पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हम बंगाल से आए हैं, तो बंगाल से तो रोहिंग्या ही आएंगे यहाँ पे, तो उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं है। इवन कुछ साल पहले ये न्यूज भी आई थी कि एमसी के लोगों ने रोहिंग्या को सफाई कर्मचारी रख दिया यहाँ पे। तो बस हमारी यही मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आंखें ना मूंदे। यहाँ पे लोगों को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तभी इतने बड़े स्तर पर। अच्छा, तो संख्या इनकी बढ़ रही है, तो ये लोग यहाँ पर करते क्या है, इनका पेशा क्या है, काम क्या है? सर देखिए, तहस बाजारी वही है, एक दुकान से ये 2 दुकान डिवाइड कर लेते, 2 से 3, एक पेशे से दूसरे पेशे में चले जाते हैं। बार्बर यही है, दर्जी यही है, फ्रूट विक्रेता, फ्रूट की आई थिंक हिमाचल की पूरी मार्केट इनकी कैप्चर की हुई है। गैस सिलेंडर सप्लाई होगी ये है, मिल्क सप्लाई ये है, तो सारी जगह इन्होंने अपनी जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। आज से 10 साल पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या कितनी रही होगी, परिवार कितने रहते होंगे संजौली में? सर जो हम आज देखते हैं, मतलब उससे तो पहले तो गिने चुने 4-5 परिवार ही थे। ये यहाँ मुस्लिम रहते थे पहले इसी एरिया में, हम भी यहीं रहते हैं, तो यहाँ 4-5 परिवार रहते थे। पर अब जो है ये, अब यहाँ से सारे में ये किराए के मकानों में क्वार्टर लेके काफी जगह रहते हैं।